नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट व्यूज के साथ और मैं प्रीति सहर। लगातार हम आपको कश्मीर की वादियों में तो लेकर जाते ही हैं और वहाँ की जो सूरत हाल है वो बताते हैं, और लोग जो बाहर से पर्यटन आते हैं वो हमेशा ये कहते हैं अगर स्वर्ग है तो कश्मीर है। लेकिन हमारी जम्मू की जगहों की अगर बात करें वो भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हाँ, उजागर बहुत कम होते हैं। अब लोगों के लिए जो यात्रा करना जो होगा वो बहुत आसान होगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वीके ट्रेवल्स जो है वो एक अच्छा काम करने जा रही है और एक अच्छा इनिशिएटिव भी उनकी तरफ से लिया गया है। इस तरफ की अगर बात करें तो मेरे साथ अफजल चौधरी जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे अक्षय कुमार जी बैठे हुए हैं। अब ये दोनों डायरेक्टर हैं इस कंपनी के। कैसे इनको सूझा कि केदारनाथ की यात्रा हो या कश्मीर की वादियां हो या पटनी टॉप हो या सनासर हो या कुछ भी मानसर की बात हो, तो लोगों को कैसे लेके जाना है। लोग जब बाहर से आते हैं तो काफी ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी के साथ अभी हम अफजल जी से बात करेंगे कि वो कब से ये सोच रहे। कहा तो जा रहा है कि पिछले 7 साल से ये काम कर रहे थे, लेकिन इनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है वो नुकसान जो हो रहा है, तो इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी खोलने का जो है वो फैसला किया। अफजल जी, पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। अफजल जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे सूझा आपको कि ये केदारनाथ की यात्रा जो है वो आप 14,500 में कराएंगे, कश्मीर की जो है वादियों में लेके जाएंगे 11,200 रुपए में। सिर्फ इतने से पैसों में कैसे आप सब पूरा कश्मीर जो है वो घुमा सकते हैं? देखिए, ये तो एक कहने की बात है। लोग कहते हैं कि नहीं, ये पैसे जो हैं ये कुछ कमा नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ, हम कमा इसमें भी रहे हैं, पर हमारी जो नीयत है ना, वो नीयत ये है कि हमारी नीयत है कि हम उतना ही कमाएं जिससे हमारा दाल फुल्का चल जाए और जाने वाला दिल से जाए और खुश होके जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में भी, या किसी ने जिसने हमारे वीडियो देखे होंगे उनके दिल में भी आया होगा, यार हमेशा यात्रा या कोई टूर कैंसिल होता है तो वो बजट की वजह से होता है। तो हम यही, हमारी सोच रही है, मेरे और अक्षय सर की यही सोच रही है कि कभी भी कोई इंसान अगर टूर बनाए ना, तो बजट की वजह से उसका टूर कैंसिल ना हो। केदारनाथ की यात्रा जो है उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए? उसके लिए देखिए, नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जो है उनका आधार कार्ड चाहिए हमें। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उसके बाद हमें वहाँ से डेट बुक करनी पड़ती है। जैसे नॉर्मली अभी 3 तारीख की डेट्स हमें मिल रही है, या वो हमारी चॉइस है, हम 3 चुने, 4 चुने, 5 चुने, वो फ्लेक्सिबिलिटी सरकार ने दी होती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन बुक होने के बाद फिर हम यहाँ से पूरे यात्रा, जो भी हमारा ग्रुप तैयार होता है, उनको इकट्ठा करके लेके जाते हैं जम्मू से पूरा दिल्ली, यहाँ पे स्टे करते हुए बीच में जहाँ भी ब्रेक लगेगी खाना भी खिलाते हैं। और जहाँ पे ठहर आपकी तरफ से खाना भी हमारी तरफ से होता है, और जहाँ ठहरते हैं वो स्टे भी हमारी तरफ से होता है। तो उसके बाद सराह वगैरह होती है या होटल्स होते हैं? ये डिपेंड करता है मैम, जैसे जितनी जल्दी हम बुक करवाते हैं उतनी जल्दी हमें सराहन भी मिल जाती है, वो जो आश्रम होते हैं वो भी मिल जाते हैं, और होटल भी मिल जाते हैं। क्योंकि एक चीज आपके दिल में भी होगी, मेरे दिल में भी होगी, जब भी इंसान श्रद्धा की नजर से जाता है कि किसी यात्रा में जाता है, चाहे वो केदारनाथ हो, वैष्णो देवी हो, तो वो कभी इन चीजों पे गौर नहीं देगा कि मुझे कहाँ ठहराया जा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान सीधा सीधा केदारनाथ की तरफ होगा। तो जहां भी हम ठहराते हैं साफ सुथरी जगह होती है, होटल हो चाहे किसी का आश्रम हो, तो वो सारी चीजें अच्छी प्रोवाइड करते हैं हम। अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कहाँ पे ठहराएंगे, होटल में? हाँ, कश्मीर में तो होटल में मैम, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर जिस तरीके से जम्मू में काफी ज्यादा जगहें हैं, तो जम्मू में आपके कौन कौन सी जगह में घूम? देखिए, जम्मू में हमारी बहुत सारी जगह है। वो बात अलग है कि लोग, जम्मू का नाम हमारा आगे नहीं है। अगर आप जम्मू से बाहर, जे से बाहर जब भी जाएंगे, हमेशा लोग कश्मीर का जिक्र करते हैं। किसी को आप बताओगे ना कि मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ या मैं जम्मू से आया हूँ, उसके मुंह से भी यही निकलेगा कि ये कश्मीर से आया है। क्योंकि जम्मू कहीं ना कहीं जो टूरिज्म के मामले में थोड़ा सा पीछे है। सिर्फ एक ही चीज के नाम से जाना जाता है, वैष्णो देवी। जम्मू में जाना है, कटरा वैष्णो देवी। जबकि आपको मैं बता दूं, जम्मू में मानसर है, इतना ब्यूटीफुल जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं। जम्मू में हमारे इंडो पाक बॉर्डर है, जहाँ पे परेड शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छा हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसपे सरकार अभी काम कर रही है। आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के लोग भी वहाँ पे आके परेड इकट्ठे अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ मांडा जू है, राजा का महल है, हरि सिंह पैलेस है, बहुत सारी जगह है। यहाँ पे सारी जगह पे घुमाए? हाँ, अगर जम्मू में कोई आता है स्पेशली जम्मू घूमने के लिए, और एक ऐसी जगह जिसको हम भूल नहीं सकते, पत्नी टॉप, जो जम्मू का सबसे मेन स्थान। जी, मैं पूछना चाहूंगी पटनी टॉप का क्या बजट रखा हुआ है? हमने पत्नी टॉप का बजट रखा हुआ है 2,900 रुपये पर पर्सन। तो उसमें हम देते हैं 2 दिन का टूर, 1 नाइट और 2 डे का। तो उसमें होटल हमारा रहता है, ब्रेकफास्ट हमारा रहता है, जम्मू से ट्रांसपोर्ट हमारा रहता है। हाँ, उसमें भी क्या होता है कि जैसे 2,900
ज़्यादा हो जाता है कुछ लोगों के लिए, लोग पे ना कर पाए। पे ना कर पाए। तो उस सिचुएशन में क्या रहता है कि हमारा पूरा एक ग्रुप जाता है। जो ग्रुप हमारा जाएगा तो वो ग्रुप मतलब कि 2,900 की बजाय 1400-1500 रुपये में आ जाता है। वो कैसे? वो उसमें पूरी एक बस जाएगी, वो पूरी बस लेके हम जाएंगे और 40 से 50 लोगों का ग्रुप रहता है। उसमें हमारा डिनर, ब्रेकफास्ट और रूम हमारी तरफ से, और जम्मू टू जम्मू पिक एंड ड्रॉप रहेगा उसमें। जी। तो और कौन कौन सी जगहों पे आप पटनी टॉप तो आ गया, और जम्मू की कौन सी जगहों का कोई रेट? देखिए जम्मू में तो वैसे बहुत सारी जगह हैं, लोग तीर्थ करने के लिए बाहर जाते हैं। मैं कहता हूँ जम्मू में सुकराला माता भी है। ये चार्जेस इसी बीच में अलग अलग? हाँ, वो हर एक जगह के अलग अलग चार्जेस रहेंगे। जैसे उसके बाद अपना सुकराला माता है एक, मैंने बताया आपको। दूसरा आ जाता है शुद्ध महादेव, मानतलाई। उसके बाद अपना यहाँ शिवखोड़ी है, शिवखोड़ी भी जा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद एडवेंचर के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे, ऐसे डुडू बसंतगढ़ हो गया, ईगल पॉइंट हो गया, रियासी में चले जाएं। और जैसे कि आपने, मैं पीछे देख रही हूँ, अपने पीछे इस वक्त फोटोज देख रही हूँ, हमने राफ्टिंग भी करवाई है। राफ्टिंग का क्या सिस्टम रहता है यहाँ? राफ्टिंग का जो है, राफ्टिंग हम करवाते हैं रियासी में। रियासी डिस्ट्रिक्ट में राफ्टिंग होती है। तो राफ्टिंग के बड़े कम से चार्जेस रहते हैं। जैसे हम राफ्टिंग के लिए अगर लेके जाते हैं तो उसके 850 रुपये पर पर्सन रहते हैं, जिसमें लंच इंक्लूड रहता है और पिक एंड ड्रॉप जम्मू टू जम्मू रहता है उनका। 850 ओनली 850? ओनली। तो उसमें एक ग्रुप जाता है बड़ा, जिसमें कम से कम भी 25 से 30 लोगों का ग्रुप जाता है। तो उसमें अगर किसी को पर्सनली जाना है, जैसे किसी की फैमिली है, तो उसके अलग चार्जेस रहते हैं। कितने रहे? उसके मतलब कि वो देखा जाएगा कि उसकी फैमिली के कितने मेंबर जा रहे हैं। जैसे सपोज करो कि मान के चलिए कि उसकी फैमिली के टोटल 5 ही मेंबर जा रहे हैं, तो 5 मेंबर अगर जा रहे हैं तो उसका 1200 से 1300 रुपये रहेगा पर पर्सन का। उसको अलग सेपरेट यहाँ से पर्सनल टैक्सी दी जाएगी, रियासी लेके जाएंगे उसको, वहाँ पे राफ्टिंग करवाएंगे, लंच करवाएंगे और वापस जम्मू उसको टैक्सी छोड़ेगी पर्सनली। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि वीके ट्रेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी तरफ से जो कश्मीर का टूर रहेगा वो 11,200 रुपये का रहेगा, और केदारनाथ का जो टूर रहेगा 14,500 का। अक्षय जी, ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर केदारनाथ का जो लोग 14,500 नहीं पे कर पाएंगे, उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए 14,500 जो हमने रखा हुआ है वो हमने एक बजट फ्रेंडली पैकेज रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में तो उससे कम में तो हो ही नहीं पाएगा वहाँ पे। जैसे आपने पटनी टॉप में, जैसे अभी रियासी में आपने रखा ना कि यहाँ ग्रुप के साथ जा सकते हैं, तो केदारनाथ में कुछ ऐसा है? जी नहीं, ये केदारनाथ का जो हमने 14,500 में दिया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी ग्रुप का ही दिया हुआ है। हाँ जी। तो उसके अलावा हमारे पास जैसे और भी क्वेरी आती हैं, तो कुछ फैमिली हैं अलग से कि सर हमें सेपरेट जाना है, तो उनके फिर अलग से चार्जेस रहते हैं। तो ये हमने जो 14,500 दिया हुआ है, ये हमने बस का ही पैकेज दिया हुआ है। इसमें हमारी पूरी बस, एक बुकिंग हो रही है बस की, तो वो पूरी बस जाएगी यहाँ से। तो उसमें खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर जो है, रहने का जो रहेगा स्टे, कितने दिन का ये स्टे है? ये स्टे 6 दिन का रहेगा जी। मतलब कि एक दिन आने का, एक दिन आने जाने में 2 दिन लगेंगे और 4 दिन का वहाँ पे, ये कम से कम 6 दिन का रहेगा। अफजल जी, मैं एक ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी सवाल आपसे। जिस तरीके से वीआईपीज़ की अगर बात करें, जिनको वीआईपीज़ ट्रीट चाहिए, तो उनके लिए भी आपने कुछ अलग से रखा हुआ है कि नहीं हमें ग्रुप के साथ नहीं जाना है, बस में नहीं जाना है, तो कुछ अपने फैमिलीज़ को होता है कि नहीं पर्सनली करना है, तो उनके लिए क्या? तो उनके लिए क्या रहता है कि जैसे हमारे पास कुछ डॉक्टर फैमिलीज जुड़ी हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमारे साथ जाते रहते हैं। तो उनके लिए क्या रहता है मैम, जो होटल फैसिलिटी होती है, देखो घूमने जाना है, गुलमर्ग तो सबके लिए एक जैसा है, पहलगाम एक जैसा है। फर्क कहाँ पे आ जाता है? फर्क यहाँ पे आ जाता है कि जो गाड़ी वो चुनते हैं उसका, जैसे कई लोग स्विफ्ट में बैठना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं हमें इनोवा चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं हमें जो होटल चाहिए मिनिमम 3 स्टार चाहिए, 4 स्टार चाहिए। तो वो कैटेगरी भी हमारे पास है, जो जैसा मांगता है हम उसको वैसे ही पर्सनलाइज करके दे देते हैं। अप्रोच नहीं कर पाए थे आपको, वो आपको कैसे अप्रोच करें? आपकी कोई साइट है या फेसबुक आईडी है, क्या है? देखिए, अप्रोच करने के बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, मैं वो शेयर कर देता हूँ। जैसे 7006416642 मेरा नंबर है। उसके बाद अक्षय सर का नंबर है 9622128843। ये अक्षय सर का नंबर है। इसके अलावा हमारी फेसबुक में अगर आप चले जाएंगे या आप इंस्टाग्राम में चले जाएंगे, वीकेंड स्पेशल के नाम से हमारी आईडीज़ हैं। और इसके अलावा हमारी खुद की एक वेबसाइट है weekendspecial.in। अगर आप इस पे जाके भी कोई भी इंक्वायरी, कहीं पे भी घूमना चाहते हैं, आप इंक्वायरी डाल सकते हैं, आपको कॉल आ जाएगा। और इसके अलावा हमारा गांधीनगर में फिजिकली ऑफिस है। गांधीनगर अगर आप आते हैं, हाईवे से लास्ट मोड़ में सिग्नल जो आता है ट्रैफिक सिग्नल का,
उसके साथ तवी बिल्डिंग मटेरियल जो बहुत फेमस है, उसके साथ वाली बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने सर से कहा कि अगर कोई इंसान 14,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो चलो ऑलरेडी ग्रुप का है। इसमें मैं कश्मीर के लिए बताना चाहूँगा, जैसे हमारा जो ग्रुप है जिसमें रेट है 11,200 जो आपने पूछा, अगर कोई इंसान 11,200 भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए स्पेशल प्राइस हमने निकाला है कि 7,500 रुपया। ये ग्रुप का प्राइस है, इसमें डेट फिक्स रहती है, वो अपनी मर्जी से डेट नहीं ले सकता। जैसे हमारा एक ग्रुप 21 तारीख को जा रहा है, एक ग्रुप हमारा 12 मई को जा रहा है और एक ग्रुप हमारा 6 जून को जा रहा है। अगर किसी को भी इस डेट में जाना है, मात्र 7,500 में सेम फैसिलिटी जो 11,200 वाले को मिल रही है वो मिलेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, 11,200 वाला अपनी मर्जी से डेट चुन सकता है, अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता है मुझे कब जाना है कब नहीं। यहाँ पे फिक्स रहती है डेट, इसी डेट को आपको जाना पड़ेगा, आपको टूर मैनेज करना पड़ेगा मात्र 7,500 में। तो ये थी खुशखबरी हमारे जम्मू वासियों के लिए और बाहर के लोगों के लिए। खासकर बाहर के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं कि कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ। यहाँ पे अब अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा के लिए भी कोई पैकेज निकाला है अभी, यहाँ उसके लिए भी सोच रहे हैं? नहीं, हमने सोच रखा है और उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके जो भी जत्था यहाँ से निकलेगा तो हम अपनी बस से यहाँ से सवारियों को साथ यहाँ पे भेजेंगे। उसके लिए भी तैयारी तैयारी है और जैसे ही वो शुरू होगा आपको बुलाएंगे, आपकी ऑडियंस को जरूर बताएंगे। तो ये खास बातचीत थी हमारी अफजल चौधरी जी के साथ और अक्षय जी के साथ, जहां पर उन्होंने ये एक बिजनेस स्टार्ट किया है और यात्रियों के लिए, पर्यटन के लिए ये जो है एक सुखमय यात्रा जो है वो हो सकती है और वो भी उनके बजट के हिसाब से। और उनको बिल्कुल जो है टेंशन नहीं लेनी है कि कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, सब कुछ जो है ये प्रोवाइड करेंगे और आप आराम से ये यात्रा कर सकते हैं। चाहे माता वैष्णो देवी का जो है वो बजट निकाला, माता वैष्णो देवी तो बहुत ही सस्ता है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उसमें होटल का ही खर्चा आता है, बाकी कटरा से ले जाना आना। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि यात्रा के जितने टूर है, चाहे वो वैष्णो देवी हो, केदारनाथ हो या अमरनाथ हो, हम उससे जितना मिनिमम हो, जैसे हम मान के चलो कि अगर हम उससे 1 रुपया भी कमाए ना, वो हमारे लिए खुशी होती है, क्योंकि यात्रा से हमें अलग से जो दुआएं मिलती हैं वही काफी होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी जो है जो बिजनेस कर सकते हैं यात्रा के लिए, ये जो है वो कम कमाई रख रहे हैं लेकिन बिल्कुल बजट में। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा अगले अपडेट के लिए और साथ में कमेंट जो है और अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। और इनकी वेबसाइट जो है और इनके नंबर्स जो है वो हम अपनी कैप्शन में जो है वो रख देंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहेगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, कैमरामैन सुमेरा के साथ।